गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र स्टडी कर रहे हैं और दो लेक्चर हम इससे पहले बना चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है? एक ऐसा निकाय, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो आवेश, तो देखिए हम ये दो आवेश ले लेते हैं, ठीक है। ये दो बिंदु आवेश हैं जिनके परिमाण तो समान है। परिमाण का मतलब कि अगर ये -2 है तो ये q है। जिन दोनों के परिमाण कितने बेटा देखो q परिमाण है कि दोनों के परिमाण तो समान है, किंतु इनकी प्रकृति क्या हो? भिन्न भिन्न हो। प्रकृति भिन्न का मतलब कि अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा क्या होना चाहिए भाई? पॉजिटिव होना चाहिए। अरे दो आवेश जिनके परिमाण, इसका परिमाण कितना है? 1 है, इसका परिमाण भी कितना है? 1 है, जिनके परिमाण तो समान है लेकिन उनकी प्रकृति कैसी है? भिन्न भिन्न है। प्रकृति भिन्न का मतलब एक माइनस है तो दूसरा कैसा है? प्लस है। और एक दूसरे से अत्यल, ये जो अत्यल है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादा बड़ी दूर नहीं। यहाँ पर डायग्राम को समझने के लिए हमने इनको दूर दूर बनाया, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हों। ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है बहुत कम है, तो ये जो सिस्टम हमारे इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है बेटा? स्मॉल d है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम, ऐसा निकाय विद्युत क्या कहलाता है? द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, ठीक है। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव में, इसमें बच्चों विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के परिमाण तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और यह कैसी राशि है भैया? यह एक सदिश राशि है। आपको ध्यान देना है बेटा इसके ऊपर। देखो विद्युत द्विध्रुव बना दो तो पहले। विद्युत द्विध्रुव क्या होता था? जिनके अंदर दो आवेश होंगे, दोनों के परिमाण समान होंगे लेकिन प्रकृति अलग अलग होगी और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल d है। तो द्विध्रुव में आवेश के परिमाण, आवेश का परिमाण कितना है भाई? q। परिमाण हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, यहाँ पे माइनस और प्लस से मतलब नहीं है, दोनों का परिमाण q है। तो दोनों के परिमाण q तथा उनके बीच की दूरी कितनी थी बेटा? d। इन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं भाई? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे प्रदर्शित करेंगे? हम p से प्रदर्शित करेंगे। ध्यान रखना ये कैसी राशि है बेटा? सदिश राशि है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या लगाएंगे? वेक्टर लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक फॉर्मूले से q का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलम्ब। और d का मतलब दूरी, दूरी का मात्रक क्या होगा बेटा? मीटर होगा। दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। यहाँ पर इसकी बीमा भी कैलकुलेट करेंगे। बीमा क्या हो जाएगी भाई? q की मतलब, q की बीमा क्या होगी? a1 t1 और d का मतलब क्या है? दूरी, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? l1, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो कैसी राशि है? अरे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो सदिश राशि है, और सदिश है तो इसका मतलब इसकी क्या होगी? सदिश है तो इसका मतलब इसकी दिशा होगी। और दिशा कैसे होगी भाई? ध्यान से देखो कि द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो नेगेटिव चार्ज से, धनावेश से कहां की तरफ होगी भाई? धनावेश की ओर होगी। बात आ गई आपको समझ में कि द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसकी दिशा क्या होगी भाई? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी। ये मेरे हिसाब से शायद आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के ऊपर जो है हमारे पास में दो डेरिवेशन है, उन दोनों डेरिवेशन का स्टडी करेंगे। तो देखते हैं अगली डेरिवेशन क्या है। देखो बेटा नेक्स्ट डेरिवेशन हमारे पास में आती है, नेक्स्ट टॉपिक जो है
वो हमारे पास में है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये है बेटा। ठीक है, देखो क्या है विद्युत द्विध्रुव। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मान लीजिए हमने ये विद्युत द्विध्रुव बना दिया। विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है कि भाई विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना है, स्मॉल d। तो विद्युत द्विध्रुव बन गया। इसकी अक्ष कौन सी हो गई, ये जो है वो इसकी क्या हो गई भैया, अक्ष हो गई। ये जो मैंने पिन डॉटेड बनाया है ये इसकी क्या हो गई, अक्ष हो गई। इसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, माना इसकी अक्ष पर एक बिंदु स्थित है कौन सा, P, और हमें इस बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो हमें इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। हम क्या करते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं भाई कि हमें ये विद्युत क्षेत्र बिंदु P के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें पता लगाना है कि द्विध्रुव से कितनी दूर है। तो दूरी मापने के लिए हमेशा आपको पता होगा कि किसी भी सिस्टम की दूरी जो है वो उसके सेंटर से कैलकुलेट होती है। तो माना इस द्विध्रुव का सेंटर जो है वो क्या है, बिंदु O है, और O से इस बिंदु P की दूरी कितनी है भाई, स्मॉल r है। अब चूंकि बिंदु O इस द्विध्रुव का सेंटर पॉइंट है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, d। इस पॉइंट को A मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं। और ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई, d/2 हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच की d है तो हाफ ऑफ डिस्टेंस हो जाएगी d/2 और d/2। अब देखिए यहां पर ध्यान से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था, E = क्या, K2/r²। ठीक है, K2/r² मतलब कि एक आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर तो कितने आवेश है, यहाँ पर तो दो आवेश हैं, एक -2 है और एक +2 है। तो इसके कारण कितने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे, दो आवेशों के कारण ध्रुवों के सिद्धांत से दो विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी वजह से, -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो -2 आवेश कहां पर स्थित है, बिंदु A पर स्थित है, तो इसको नाम दे देंगे क्या, EA। और सदिश राशि इसलिए लगाएंगे क्या, वेक्टर। क्या बनेगा फॉर्मूला, KQ/r²। r² मतलब -2 आवेश से बिंदु P की क्या दूरी। देखो ये दूरी कितनी है भाई, d/2, और यहां से यहां की दूरी कितनी है, r। यहां पर दूरी कितनी हो जाएगी, r + d/2 का क्या बच्चों, होल स्क्वायर। अब चूंकि ये सदिश राशि है तो ये तो इसका क्या हो गया, परिमाण, और इसकी दिशा क्या होगी, देखो ध्यान से कैसा आवेश है, नेगेटिव। नेगेटिव के क्या करता है विद्युत क्षेत्र, पास आता है। नेगेटिव विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, पास आएगा। तो -2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कौन सा, EA। ठीक है, कौन सा होगा, EA। और इसकी दिशा क्या होगी, ये -2 आवेश के क्या करेगा भाई, पास आएगा, यानी कि किस डायरेक्शन में जाएगा, और इस डायरेक्शन में जाएगा, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, EA दिशा में। ठीक है, इसको जल्दी क्वेश्चन नंबर कौन सी, फर्स्ट। अब हम बात करते हैं किसके कारण बेटा, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो +2 आवेश कहां पर स्थित है, बिंदु B पर, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको मैंने नाम मान लिया, वो क्या है, वेक्टर EB। फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r²। r² का मतलब कि बिंदु B से बिंदु P की दूरी कितनी है, क्योंकि बिंदु B पर कौन स्थित है, आवेश Q स्थित है। यहां से यहां तक की दूरी आप कैलकुलेट करो, देखो कैसे करोगे, अरे सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, और ये डिस्टेंस कितनी है, d/2। तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, अरे इतनी डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस माइनस कर दी जाए तो बची कुछ डिस्टेंस यही तो आएगी। तो क्या बनेगा, r - d/2, r - d/2। अब ये भी कैसी राशि, विद्युत क्षेत्र तो सदिश राशि है। सदिश राशि है जिसकी क्या निकलेगी बेटा, दिशा निकलेगी। और दिशा कैसी होगी, देखो कैसा आवेश है, पॉजिटिव आवेश है। पॉजिटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है कौन सा,
ईबी, लेकिन इसकी दिशा धनावेश से क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर होती है। दूर का मतलब इसके पास नहीं आएगी, इससे क्या करेगी, दूर भागेगी। तो दूर ऐसी भागेगी भैया, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, बी से पी की ओर, मतलब कौन सी दिशा में, बीपी दिशा में। अब एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है पी दिशा में, दूसरा जा रहा है बीपी दिशा में, बात आ गई समझ में। तो दोनों अलग अलग है, और हम क्या करेंगे, दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन हमें बिंदु पी के ऊपर कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो कुल कैसे निकलेगा, हमने पढ़ा था भैया, कुल निकालने के लिए आपको क्या काम में लेना पड़ेगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है भाई, वेक्टर E इक्वल टू किसी बिंदु के ऊपर उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्रों का कुल योग, क्या कहते हैं, कुल योग भी कौन सा योग, सदिश योग जो है वो कुल विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो सदिश योग समझो, एक जा रहा है इधर, दूसरा जा रहा है उधर, दोनों विपरीत दिशा में है, तो जुड़ेंगे तो नहीं, क्या होंगे, माइनस होंगे। यानी कि दोनों विपरीत दिशा में है तो क्या होंगे भैया, माइनस होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये क्रिएट आ रही है कि सर मैं ईए में से ईबी को घटाऊं या ईबी में से ईए को घटाऊं, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझो, आपने फॉर्मूला पढ़ा है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से आपने डायरेक्ट पढ़ा है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, कि आर का मान अगर ज्यादा होगा तो E का मान क्या होगा, कम होगा। दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर देखो R में d/2 जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये मान क्या है बेटा, ज्यादा है, तो ये मान क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर R में से d/2 क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये मान कम है, तो इसका मतलब ये मान क्या होगा, ज्यादा होगा। और हम करते क्या है, हम करते क्या है, अरे हम तो गणित में हमने ये पढ़ा है कि जब घटाना हो तो ज्यादा वाले में से कम को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो किस में से घटाएंगे, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला भैया, बी में से ई को घटाएंगे। अब यहाँ पे दिशा का भी तो लफड़ा है, तो दिशा के लफड़े को दूर करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, दोनों का परिमाण ले लेते हैं। दिशा जो भी आएगी इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे हम, अभी हमने दोनों का क्या लिया, केवल मैग्नीट्यूड उठाया। तो ई का भी क्या उठा रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड उठा रहे हैं। ई का भी क्या उठा रहे हैं बेटा, मैग्नीट्यूड। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई इज इक्वल टू ईबी की वैल्यू कितनी है, ये ईबी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से उठा लो आप, के क्यू अपॉन आर माइनस d/2 का क्या, होल स्क्वायर माइनस ऑफ के क्यू अपॉन, अरे ये की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कितनी है बेटा, r प्लस d/2 का होल स्क्वायर। अब तो कुछ करना ही नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इधर सॉल्व कर लेते हैं हम, देखो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर E इज इक्वल टू के क्यू, भैया दोनों में से क्या आ गया, अरे दोनों में से कॉमन आ गया, तो क्या बच गया बच्चों, r माइनस d/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ r प्लस d/2 का होल स्क्वायर। वेक्टर ऑफ E इक्वल टू, कैसे करते हैं भैया सॉल्व, बिल्कुल सिंपल है, अरे दिस और दिस दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ गया कितना, d-2 का होल स्क्वायर r प्लस d/2 का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया तो इससे ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज आएगी r प्लस d/2 का क्या, होल स्क्वायर, माइनस इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो r माइनस d/2 का क्या, होल स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर E, नेक्स्ट टर्म में देखिए आप क्या होने वाला है, जादू होने वाला है। कौन सा जादू, देखो 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 ध्यान से देखो, दिस मल्टीप्लाई, अरे a प्लस बी गुना a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का, b कितना था d/2, उसका स्क्वायर किया तो b स्क्वायर बाई 4, और फिर होल स्क्वायर भी तो है, उसको ऐसे कैसे छोड़ दिया। ऊपर वाले क्रम में a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर लो आप, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4 प्लस 2a, b की वैल्यू कितनी है, d/2 है, माइनस का साइन ऐसे की ऐसे ब्रैकेट लगा लो, a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अरे ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। इस 2 से इस 2 का मामला खत्म करो, इस 2 से इस 2 का मामला खत्म करो। अब देखो ध्यान से भैया, क्या देख रहे हो, ये r स्क्वायर प्लस का है, इस माइनस की वजह से r स्क्वायर किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को काट मिल देंगे। ये b स्क्वायर बाई 2 4 किसका है, प्लस का है, ये b स्क्वायर बाई 4 ये है तो प्लस का, लेकिन बाहर माइनस है,
कैंसिल, ये प्लस का, लेकिन इस प्लस की इस माइनस की वजह से ये माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो टोटल क्या बचेगा भैया, देखो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू द के क्यू, क्या बच गया आर डी, और ये कितना बच गया आर डी, लेकिन किसका प्लस का, और आर डी और आर डी टोटल कितने हो गए, ये हो गए 2 आर डी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अभी मैंने बताया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि आप तो जानते ही हैं P बराबर क्या होता है Q into D, अरे प्रिंस इक्वल टू क्वीन डाई ना, अभी पढ़ा था ना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जस्ट इससे पहले वाला टॉपिक आज ही के तो लेक्चर में पढ़ा है। तो ये D और ये Q दोनों मिलकर क्या बना देंगे भाई, P बना देंगे। तो इसको और सॉल्व कर लो, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 को आगे लिख देता हूं, K तो K है ही है, और इन दोनों ने मिलकर P बना दिया, ये वाला R ऐसे की ऐसे डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, चूंकि आर वेरी वेरी ग्रेटर देन डी। कैसे पता लगा, कैसे पता लगा, आर बहुत बड़ा है, डी कैसे है, छोटा है, कहां है छोटा डी, अरे हमने द्विध्रुव की परिभाषा पढ़ी थी डी कि दो आवेश जिनके परिमाण तो समान है, प्रकृति में भिन्न है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मैंने अंडरलाइन भी करवाया था, अति अल्प दूरी, अति अल्प दूरी, ये जो दोनों आवेश के बीच की दूरी वो कैसी है, अति अल्प दूरी है, ये बहुत ज्यादा छोटी दूरी है, और छोटी दूरी का जब स्क्वायर करते हैं तो उत्तर जाता है और भी छोटा आता है, और फिर उसमें आपने ओहो 4 का और भाग दे दिया, संख्या और भी हो जाएगी छोटी, और इतनी छोटी हो जाएगी कि इस संख्या को हम क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। इसको जैसे हम नगण्य मानेंगे क्या बन जाएगा बेटा, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 2kpr, इसको तो नगण्य कर दिया ना आपने, ठीक है, तो क्या बच गया, आर की घात कितनी है 2, और ये 2 और आर की घात कितनी हो गई भैया 4, 7 से 1 आर का मामला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया टोटल मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर इक्वल टू 2kp अपॉन क्या r क्यूब, ये जो आया है, ये तो क्या है, बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मॉड्यूलस लग रहा है, मतलब परिमाण आया है, हमें लिखना है इसके रूप में, सदिश के रूप में, तो मैं यहां लिख देता हूं सदिश के रूप में अलग से, ठीक है, तो सदिश रूप में जब हम इसे लिखेंगे, देखो सदिश रूप में, ठीक है, यहाँ के बाद में हमें डायरेक्ट यहाँ पर जंप मारनी है, छलांग लगानी है यहाँ पर, तो सदिश रूप में लिखो, तो वेक्टर E इक्वल टू सदिश है, तो परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी, 2kp, P सदिश है अपॉन क्या r2, अब इसकी दिशा देखो बेटा, दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे थे, एक इधर जा रहा था और एक इधर आ रहा था, दोनों में से बड़ा कौन सा था, अरे E भी बड़ा था, जो बड़ा उसी की दिशा बड़ी, उसी की दिशा में हम चलेंगे, अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बड़ा उसी की तरफ हम चलेंगे, ये तो छोटा है ना, तो ये दिशा कौन सी हो गई, ये दिशा हो गई इधर वाली, और इधर वाली का मतलब A से P की ओर, और द्विध्रुव की दिशा क्या होती थी, माइनस से प्लस की ओर, तो ये भी तो विद्युत क्षेत्र की तरफ जा रहा है, क्योंकि ज्यादा वाली तरफ हम चलेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है भैया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, और यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं आ रही थी, लेकिन ज्यादा किसकी थी, PP की ज्यादा थी, तो इस वजह से टोटल कितने की तरफ चलेगा, उसी दिशा में चलेगा, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये हमने जो है इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया, और ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। इसके आगे की डेरिवेशन को जो है हम